5 वर्ष की वो बेटी रूप सिंह, घर में मां ने सिखाया, दादी ने सिखाया, और आज गुरु जी के आश्रम आई। पूरा गुरुद्वार भरा हुआ है, हजारों सेवक हैं। अच्छा, गुरु भाइयों में थोड़ी खींचतान तो होती है। तो जितने गुरु भाई थे वो सब कह रहे हैं, वाह वाह भाई भैया वाह, 20 साल की सेवा का पूरा पक्का आज वसूल लेगा। बेटी ले आया 6 साल की, बताओ 5 साल की, कि खुद को मांगने में शर्म लगे तो बोले बच्ची थी मांग ली, हम क्या करें। निंदा करते थे लोग और गर्दन झुकाए रूप सिंह चले जाते थे। छोटी सी नन्ही सी बालिका 5 साल की। गुरु साहब ने देखा रूप आ गए, बोला हाँ हमारी बिटिया आई है, इधर आ जा। बिटिया को बुलाया, बोला मांग, तू मांगेगी? बोला हाँ मांग। तो रूप सिंह की वो 5 वर्ष की बेटी ने गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब, पिछले 2-3 साल से तो मैं भी समझदार हो गई हूं, 3 साल से देख रही हूं, हमारे घर में एक वक्त का भोजन बनता है, दूसरे वक्त मांगने से भी नहीं मिलता, और हमारे पिता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। आज हम आपसे मांगने आए हैं। 20 साल तक हमारे पिता आपके पास रहे, न कभी मां का चिंता किया, न कभी अपनी पत्नी का। 5 साल से तो मैं बेटी हूं, मेरा भी चिंतन नहीं किया कि दोनों वक्त मुझे खिला सके। तो एक चीज मांगती हूं। अब पूरा आश्रम, पूरा दरबार भरा हुआ है, लोग बोले देखो देखो, हम बोल रहे थे ना, आधा पूरा आश्रम न मांग ले, हमको तो यही शंका है। आज गुरु जी को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये लोग। रूप सिंह की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु साहब मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं। पिछले 20 साल से मेरी दादी और मेरी मां का जैसे लालन पालन हुआ, और पिछले 5 वर्षों से मेरा लालन पालन हुआ, एक वक्त का भोजन बनता हमारे यहां। कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि महीनों भर तक घर में अनाज ना आवे, तब भी हमारे पिता की गुरु भक्ति कम न हो, आपके चरणों की और दरबार की सेवा करते रहे। सारा दरबार रो पड़ा, गुरु साहब रो पड़े, भाई तू रूप की बेटी है? बोला मैं रूप सिंह की बेटी। जो लोग कोस रहे थे सबके आंखों में आंसू आ गए। गुरु साहब स्वयं रोने लगे, पकड़ा रूप सिंह को, गले लगाया और कहा, मेरे बाद अब इस गद्दी के हकदार रूप सिंह हैं, और वो फिर सिखों के गुरु बने जो 20 साल तक एक एक वक्त का भोजन करते। बताओ, माता और पिता जिनके संयमी हो, उनके यहां कैसे पुत्र का जन्म होता है, कैसी बेटियां आती हैं वहां पर, किस तरह की। क्या भारत इस दिशा में सोचने वाला था? हम कभी भौतिक चीजों के पीछे भागकर इसकी टोपी उसके सर करके भाई भाई में मुकदमे, परिवारों में मुकदमे, इसके लिए हम नहीं बने थे। ये तो अयोध्या का राज और पाट, फुटबॉल, और 2 सौतेले भाई एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं, राम भरत की तरफ, भरत राम की तरफ। बताओ, मेरा अगर अपने ही किसी व्यक्ति से मुकदमा चल रहा हो, मैंने इतने हिस्से के लिए किसी पर मुकदमा कर दिया, तो क्या इस व्यासपीठ पर बैठकर राम और भरत की कथा सुनाने का अधिकार मेरा है? कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछिलपुर नरक पथ। इसलिए प्रवचन के पहले 12 वर्ष तक गुरु के चरण में रहकर गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। जब गुरु प्रसन्न होते तो उनसे प्रश्न करते, पूछते, सीखते। चिंतन मनन चलता,
निधिध्यासन चलता और तब प्रवचन होता।